देख रहे हैं जो हमारे सामने बोन है, ये है ह्यूमरस ऑफ ऑक्स। तो ह्यूमरस ऑफ ऑक्स के अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे जो भी अभी तक मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन बताया है। तो देखिए ह्यूमरस जो बोन है, ये जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि सबसे पहले हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे, फिर 4 सरफेसेस की बात करेंगे और फिर दोनों एंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कि इसकी पोजीशन कैसी होती है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही पोजीशन होती है ह्यूमरस की। और ह्यूमरस की अगर मैं पोजीशन बताऊँ तो ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है और बैकवर्ड प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये जॉइंट्स जो बनाती है वो कहाँ बनाती है, यहाँ पर से ये जॉइंट बनाती है, किसके साथ बनाएगी, स्कैपुला के साथ। ठीक है, तो स्कैपुला के साथ ये यहाँ पे जॉइंट बना लेगी। तो शोल्डर जॉइंट यहाँ पर बनता है, यहाँ पर समझ लीजिए स्कैपुला आ रही है और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बन गया है। इसके बाद नीचे की साइड ये हमारी रेडियस एंड अल्ना के साथ जॉइंट बनाएगी और यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका एल्बो जॉइंट यहाँ पर बनेगा रेडियस एंड अल्ना के साथ। तो ये इसकी पोजीशन की बात हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सरफेसेस की। तो अब इसकी 4 सरफेसेस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारी लेटरल सरफेस आती है, मीडियल सरफेस आती है, एंटीरियर सरफेस आती है एंड पोस्टीरियर सरफेस आती है। तो जो आपको दिख रही है दिस इज़ लेटरल सरफेस। ठीक है, लेटरल सरफेस के बाद जस्ट अपोजिट हमारी आती है मीडियल सरफेस। तो दिस इज़ मीडियल सरफेस। ठीक है, ये मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस के यहाँ पर ये जो है ये वाली आपकी एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस याद रखिएगा ट्रायंगुलर होती है। आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर, ये अभी मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। और एंटीरियर के जस्ट अपोजिट क्या होगी, पोस्टीरियर सरफेस। सो दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लेटरल सरफेस की बात करेंगे। तो ये है आपकी लेटरल सरफेस। अब देखिए लेटरल सरफेस क्या होती है, लेटरल सरफेस को अगर आप देखेंगे तो स्मूथ होती है लेटरल सरफेस। ठीक है, लेटरल सरफेस आपकी स्मूथ होती है और एक यहाँ पर स्पाइरल मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसके अंदर हमारी ब्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, इस टाइप में ब्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो ये स्पाइरल ग्रूव के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ब्रैकियालिस मसल का स्टार्ट कहाँ से होती है कि ये मसल यहाँ से पोस्टीरियर साइड से यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी। तो इसके बाद और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस हो रहे हैं, जैसे कि ये वाली जो है ये है आपकी लेटरल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड होती है। ठीक है, और ये मतलब कि उसके टेंडन के लिए है बेसिकली। फिर ये जो आपको दिख रही है दिस इज़ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे कॉन्डाइल्स होते हैं, ये वाला लेटरल कॉन्डाइल है, ये वाला मीडियल कॉन्डाइल है। दिस इज़ लेटरल, दिस इज़ मीडियल। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे यहाँ पे रेडियल कोरोनेट फोसा होता है। ये अभी मैं जब एंड्स बताऊँगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। अब जो आपके सामने सरफेस है बेसिकली ये कौन सी सरफेस है, मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस की जब मैं बात करता हूँ तो मीडियल सरफेस हमारी स्लाइटली राउंडेड दिखती है आपको। ठीक है, स्लाइटली आपको राउंडेड देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मीडियल सरफेस पर आती है वो क्या आती है कि यहाँ पर जो मिडल एरिया जो होता है दिस वन, तो ये आपका जो एरिया है जो ये ट्यूबरकल एरिया होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस ट्यूबरकल। देखिए ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोला जाता है, टेरेस ट्यूबरकल। तो टेरेस ट्यूबरकल पर क्या होता है कि टेरेस ट्यूबरकल पर यहाँ पर टेरेस मेजर मसल आपकी और लेटिसिमस डॉर्साई आकर के अटैच होती हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस ट्यूबरकल। इसके बाद ये आपका हेड है। ठीक है, और हेड के बाद यहाँ पर अगर मैं एंड की भी बात कर लूँ तो ये वाली आपकी ये है बैसिपिटल ग्रूव। दिस वन इज बैसिपिटल ग्रूव। ठीक है, बैसिपिटल ग्रूव के ऊपर ये जो आ रही है लेटरल ट्यूबरोसिटी है और ये मीडियल ट्यूबरोसिटी है। तो ये जो लेटरल वाली है ये मैंने आपको क्या होता है, ये लेटरल। ठीक है, तो दिस इज लेटरल, ये कम्प्लीटली लेटरल है क्योंकि लेटरल व्यू ही है, लेटरल सरफेस ही है। ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट लेटरल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, इसके अलावा ये वाली क्या हो जाएगी, ये मीडियल सरफेस है तो ये वाली मीडियल ट्यूबरोसिटी हो जाएगी। अब जो लेटरल ट्यूबरोसिटी मैंने आपको बताई है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सबमिट। ठीक है, और सबमिट के अलावा एक होती है कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, सबमिट और कॉन्वेक्सिटी ये 2 पार्ट हैं। अब ये जो सबमिट वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप करता है। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है बेसिपिटल ग्रूव के ऊपर। ये क्या है, बेसिपिटल ग्रूव। ये वाली जो ग्रूव है जिसके अंदर पेन है ये क्या है, बेसिपिटल ग्रूव। अब बेसिपिटल ग्रूव के ऊपर क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है ये सबमिट। ठीक है, और ये हमारा कुछ ना कुछ एंटीरियरली ये थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गई, ट्यूबरोसिटीज़ की कहानी हो गई। इसके बाद बात करते हैं ग्रूव की। तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, ग्रूव।
ये क्या है, ग्रूव। अब ग्रूव के अंदर क्या होता है, बेसिपिटल ग्रूव है ये। और किसको टेंडन दे रही थी, ये बाइसेप्स मसल को ही हमें टेंडन देती है, मतलब कि बाइसेप्स मसल के टेंडन हमारे यहाँ से निकल के जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका प्रॉक्सिमल एंड कंप्लीट होता है। तो अब इसके डिस्टल एंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉक्सिमल एंड और ये है हमारा डिस्टल एंड। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड बॉडी के पास प्रेजेंट होगा और डिस्टल एंड बॉडी से दूर प्रेजेंट होगा। जब ये ह्यूमरस ऐसे प्रेजेंट होती है तो ये वाला हमारा प्रॉक्सिमल एंड हो जाता है और ये वाला हमारा डिस्टल एंड हो जाता है। डिस्टल एंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डिस्टल एंड आपका आर्टिकुलर होता है, मतलब कि ये ज्वाइन हो रहा होता है। इसके अलावा ये एक्सपेंडेड है, आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड पार्ट है। और ये जो एंड है इसके अंदर आपको 3 चीज़ें बेसिकली मिलेंगी, कॉन्डाइल्स मिलेंगे, एपिकॉन्डाइल मिलेंगे और फोसाज मिलेंगे। तो कॉन्डाइल यहाँ पर 2 होते हैं, एपिकॉन्डाइल भी 2 होते हैं और 2 ही फोसा होते हैं। तो जो 2 कॉन्डाइल हैं उनमें से हमारे आते हैं मीडियल और लेटरल। तो मीडियल और लेटरल ये 2 कॉन्डाइल हैं, अभी इनके बारे में बताऊंगा। 2 ही एपिकॉन्डाइल हैं और जो एपिकॉन्डाइल हैं वो भी हमारे मीडियल और लेटरल हैं, और 2 फोसा हैं जो कि हमारे क्रेनियल और कॉर्डल हैं, उन्हें हम रेडियल और ओलिकरॉन फोसा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्डाइल्स की। तो कॉन्डाइल की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये वाला जो आपका कॉन्डाइल है, दिस वन इज़ लेटरल कॉन्डाइल जो कि छोटा है, और जो बड़ा कॉन्डाइल है ये हमारा कौन सा है, ये आपका है, दिस इज मीडियल कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल क्या होता है, बड़ा होता है, और लेटरल कॉन्डाइल क्या होता है, छोटा होता है। इसके अलावा जो मीडियल कॉन्डाइल है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लिया बोलते हैं, और लेटरल कॉन्डाइल को हम क्या बोलते हैं, कैपिचुलम बोलते हैं। मीडियल कॉन्डाइल जो है ये फर्दर ट्रांसवर्स बाय अ ग्रूव, ठीक है, इट इज़ ट्रांसवर्स बाय अ ग्रूव होता है। और अगर मैं लेटरल कॉन्डाइल की बात करूं तो ये डिस्टली और कॉर्डली प्लेस्ड होता है। ये आपके कॉन्डाइल्स की बात हो गई। अब कॉन्डाइल्स के जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एपिकॉन्डाइल। ये दोनों ही कॉन्डाइल्स के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एपिकॉन्डाइल है। तो लेटरल वाले की तरफ जो होगा वो लेटरल एपिकॉन्डाइल, और मीडियल वाले की तरफ जो होगा वो मीडियल एपिकॉन्डाइल हो जाएगा। जो कह सकते हैं आप, जो मीडियल वाले की तरफ है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये स्मॉल प्रोजेक्शन होता है मीडियल कॉन्डाइल से, और ये हमारा यहाँ पर आपकी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल अटैच्ड होती है। अगर मैं बात करता हूँ लेटरल एपिकॉन्डाइल की, तो ये स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, और यहाँ पर लेटरल कॉन्डाइल से जो एपिकॉन्डाइल है सिर्फ प्रोजेक्शन ही है। ठीक है, एपिकॉन्डाइल किससे है, कॉन्डाइल से है। ठीक है, और ये आपका जो ओरिजिन देता है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल को। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल, तो मीडियल वाले पे फ्लेक्सर और यहाँ पर आपकी एक्सटेंसर ये अटैच होती है। अब एट लास्ट आपकी बात कर लेते हैं फोसाज की। तो अगर मैं फोसा की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके मैंने जैसे बताया 2 फोसा प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो है, क्योंकि जब ये बोन प्रेजेंट है तो ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली साइड इसकी क्या हो गई, क्रेनियल साइड हो गई, और ये वाली क्या हो गई, कॉर्डल साइड हो गई। तो ये वाला जो फोसा हो जाएगा, ये वाला आपका एंटीरियर फोसा आप इसे बोल सकते हैं, रेडियल फोसा आप इसे बोल सकते हैं, इसके अलावा कोरोनॉइड फोसा इसे आप बोल सकते हैं। 3 नाम होते हैं इसके। सिमिलरली जो इसके जस्ट अपोजिट होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर फोसा इसे आप बोल सकते हैं, या फिर ओलिकरन फोसा इसे आप बोल सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रॉक्लिया है, ठीक है, ट्रॉक्लिया क्या था हमारा, मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल आपका काफ़ी बड़ा होता है। तो मीडियल कॉन्डाइल आपका काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने एक ग्रूव बताई थी आपको, ये वाली, ये जो ग्रूव है ये अगर आप देखेंगे आगे की तरफ तो ये किससे मिलती है, रेडियल फोसा से। ठीक है, क्रेनियली ये किससे मिल रही है, रेडियल फोसा से। और ये ग्रूव देखिए, और अगर आप कॉर्डली जाएंगे तो आपको किससे मिलेगी, ये ओलिकरॉन फोसा से। पहला पॉइंट तो दोनों के अंदर ये आ जाता है। इसके अलावा ये दोनों फोसा किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो एंटीरियर फोसा है इसके अंदर जब भी फ्लैक्शन होता है जॉइंट का, तो इसके अंदर कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस आता है। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे आता है। और जो आपका ये आपका ओलिकरॉन फोसा है, इसके अंदर एनकोनियस प्रोसेस ऑफ अल्ना आता है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द जॉइंट। अब देखिए ये है रेडियस एंड अल्ना, तो ये कैसे प्रेजेंट है बोन, ऐसे, और ये बोन हमारी कैसे प्रेजेंट होगी, ऐसे। ठीक है, तो अब इसके अंदर रेडियस के अंदर ये एनकोनियस प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस है, तो क्या होगा, ये ऐसे प्रेजेंट है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जब ऐसे प्रेजेंट है तो अब क्या होगा, जब भी आपका फ्लैक्शन होगा, ठीक है, फ्लैक्शन होने के समय जो कोरोनॉइड प्रोसेस है रेडियस की, वो कहाँ पर चली जाएगी, ऐसे
ऐसे मूव करेगी, और जब भी एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंशन ऐसे होगा। तो जो एनकोनियस प्रोसेस है वो कहाँ जा रही है, ओलिकॉन फोसा के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे मूव होगा, ये पूरा ऐसे मूव होगा, रेडियस अल्ना का पूरा मूवमेंट हमारा ये ऐसे होता है। तो ये हमारे फोसास थे, ठीक है। इसके अलावा अब इसके हमारे कुछ अलग से पॉइंट्स हैं रेडियस के, जो आप ह्यूमरस के जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट आता है वो क्या है कि ये वाली जो है ये आपकी लेटरल सरफेस है, और ये वाली आपकी क्या थी, एंटीरियर सरफेस थी जिस पे ट्रायंगल बन रहा था। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक यहाँ पर आपका बॉर्डर प्रेजेंट होता है, एक प्रोमिनेंट बॉर्डर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रीस्ट ऑफ ह्यूमरस। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, क्रीस्ट ऑफ ह्यूमरस। अब ये जो क्रीस्ट ऑफ ह्यूमरस है इसमें आप ये देख सकते हैं ये बीच में कुछ प्रोमिनेंस है, ठीक है। ये जो प्रोमिनेंस दे रखी है इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, इसे बोला जाता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से क्या होता है, इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से हमारा डेल्टॉइड मसल अटैच होती है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सर्कुलर एरिया, लेटरल सरफेस पे ये सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा होगा, रफ सर्कुलर एरिया। ये जो रफ सर्कुलर एरिया है यहाँ पर आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है, ठीक है। और ये हमारा जो सिचुएटेड होता है, ये लेटरल सबमिट जो है आपका यहाँ पर आपका सिचुएटेड होता है इसके नीचे। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताए थे फोसा के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि कुछ स्पीसीज़ के अंदर ये जो दोनों फोसाज हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये दोनों फोसाज हमारे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको एक होल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वो कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर मिलेगा आपको ये होल, ठीक है। वो आपकी डॉग है, रैबिट है और पिग है, और इसे हम बोलते हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर फोरामेन, ठीक है। होल अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो होल को हम क्या बोलेंगे, फोरामेन। तो सुपरा ट्रॉक्लियर फोरामेन जो कि कम्युनिकेट करवाएगा इन दोनों फोसास को। तो इसी के साथ आपकी जो ह्यूमरस है कैटल की ये कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी सरफेसेस और एंड्स बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दैट प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेद स्टडी।